जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सवाल मैं बताने वाला हूं। जी हाँ, यह सवाल कुछ लोगों को कठिन लग रहा था। कमेंट सेक्शन में बताएं सर जी, इस सवाल को बता दीजिए, इसका गुणनखंड कैसे होगा। तो जी हाँ, तो देखिए हम कैसे इसको बताते हैं और ऐसा तरीका बताया जाएगा, आपको यह अभी समझ में आ जाएगा इसी क्लास में। तो देखो क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस 7 कोष्टक में x माइनस 1/x प्लस 8 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए बोला है, तो चलिए मैं गुणनखंड करके दिखाता हूं इसको। देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 7 कोष्टक में x माइनस 1/x प्लस 8 है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, नॉर्मल वैसे रहता तो आप कर लेते हैं। यहाँ पर दो स्क्वायर है, आप इसको एंट्री कराएंगे तो 5 पद हो जाएंगे, तब भी आप कंफ्यूजन में रहेंगे। चलिए अब क्या तरीका है इसको देखो। ये x माइनस 1/x को मान लीजिए कुछ और, जैसे x माइनस 1/x को मान लीजिए b मान लो। क्या मान लो? b। माना x माइनस 1/x बराबर b, ठीक है ना? इतना कर लिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर। यहाँ पर b की जगह 1/x है, 1/x स्क्वायर तो माइनस 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर b स्क्वायर। ओके, यह x कट गया, बचा था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये एक माइनस 2 है, ठीक, उधर चला जाएगा तो प्लस 2, क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2। ठीक, बात यहाँ तक समझ में आई। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक, अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे, b स्क्वायर प्लस 2। तो यानी अब यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसके जगह क्या रखेंगे, b स्क्वायर प्लस 2, ठीक, माइनस 7, इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, b स्क्वायर, ये देखो प्लस 2 है, प्लस 2 लिख दो। अब देखो ये माइनस 7। अब x माइनस 1/x की जगह क्या मानेगा, b, तो यहाँ पर b लिखो प्लस 8। ठीक, अब इसको और सरल करो, तब उसके बाद गुणनखंड करो। ये b स्क्वायर माइनस 7b, ये 2 और 8 10। ठीक, अब b स्क्वायर के गुणा कितने हैं, 1, और c कितना है 10। a स्क्वायर प्लस b, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कीजिए। ठीक, तो गुणनखंड करना है, इसका गुणा यहाँ पर इसके गुणांक से, तो 10 गुणा इसके गुणांक से करेंगे तो 10 रहेगा। अब 10 पर कर लो गुणनखंड, 2 बचे 10, 5 कम 5। अब इन्हीं दोनों संख्या में ऐसा सेट करना है कि जोड़ने घटाने पर ये -7 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 10। अब देखो जब माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस होगा, लेकिन माइनस माइनस जब गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस। तो इसी दोनों संख्या को लेना है, एक बार -2 लेंगे, एक बार -5। ठीक, तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2b फिर माइनस 5b प्लस 10। पेयर बनाओ, कॉमन लो। तो इन दोनों में देखो b स्क्वायर और b कॉमन, तो b हो गया, यहाँ पर b बचा माइनस, b निकल गया, 2 बचा। अब यहाँ पर देखो माइनस कॉमन लोगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। जो पहले क्वेश्चन में आया है दूसरे क्वेश्चन में वही आना चाहिए, नहीं तो गलत होगा। इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो बचा b, और ये प्लस आ गया बाहर माइनस के साथ, तो माइनस और ये। ठीक, अब इन दोनों में पेयर बना, तब इन दोनों में देखो b माइनस 2 कॉमन ले लिया और बचा क्या, फिर b माइनस। अब कितने लोग क्या है ना, बस लिख दिए, इसके बाद एक क्वेश्चन b माइनस 2, अगले क्वेश्चन में b माइनस 5। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए b माइनस 2 क्यों आया एक क्वेश्चन में, इसलिए क्योंकि b माइनस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन हुआ है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब b का मान रखने को, ठीक ना। अब
b का मान रखने पर। अब b का मान क्या है, ये यही माने हो ना, और आप कुछ भी मान लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि b ही माने, बस x के अलावा कुछ भी माने, क्योंकि x पहले से दिया है। x के अलावा a से z तक जितने लेटर होते हैं कुछ भी मान सकते हो, लेकिन x को नहीं माने, क्योंकि यहाँ पर x दिया है। इसका कहने का मतलब है जो दिया रहेगा उसको नहीं मानना है, ऐसे सवाल में। तो अब देखो b का मान कितना है, x माइनस 1/x, लिखोगे x माइनस 1/x और ये माइनस 1 पहले क्वेश्चन में। अब दूसरे कोष्टक में पहले b का मान दिया है x माइनस 1/x, ये -5 है, यहाँ पर -5, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक ना। यही आपका क्या हो गया उत्तर, इसका गुणनखंड ये हो गया। अब आप ये देख लिए और घबरा गए कैसे होगा, ये तो 5 पद है, हमें तो नॉर्मल बताया गया कि x² + 5x + 10 ऐसे ये सब चीजें, तो उस रूप में कर लो ना। और उस रूप में तभी करेंगे और तभी हो पाएगा जब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। जैसे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा इसका मान इतना आएगा और इसको मैं ऐसे कर दूं, प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।